तुमसे तुम ताक की अब तक की सबसे तेज और झकझोर देने वाली घटनाओं में से एक बन चुका है। जिस दुर्घटना ने पूरी फैमिली को दर्द में डाल दिया था, उसका सच धीरे धीरे सामने आ रहा था, लेकिन किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि इसका संबंध सीधे सीधे रघु पाठी जैसे भरोसेमंद और शांत स्वभाव वाले इंसान से जुड़ जाएगा। माँ के एक्सीडेंट के बाद घर में सिर्फ दुख, चिंता और खामोशी थी। हर कोई अपने अपने तरीके से इस सदमे को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असली बात यह थी कि कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। गाड़ी किसकी थी? रात को माँ बाहर क्यों गई थी? और सबसे जरूरी बात, क्या यह सच में हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी थी? शुरुआत में सभी को लगा कि शायद यह एक आम सड़क हादसा है, लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातें संदिग्ध लगने लगीं। घर के नौकर ने बताया था कि एक्सीडेंट के बाद उसने किसी को तेजी से भागते हुए देखा था, लेकिन उस समय किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी तरफ मीरा इस बात को लेकर बेचैन थी कि माँ घर से अचानक रात में क्यों निकली थी। क्या किसी ने उन्हें बुलाया था? क्या कोई खतरा था? ये सारे सवाल उसके मन में घूमते रहे, लेकिन उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसी बीच पुलिस की जांच आगे बढ़ी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फुटेज में रघु पाठी की गाड़ी पहचान में आ गई। ये वही गाड़ी थी जिसके बारे में उसने दावा किया था कि पूरी रात वह उसके घर पर खड़ी रही। फुटेज सामने आने के बाद शक गहरा गया और मीरा, जो हमेशा से उसे एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान मानती थी, खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करने लगी। उसने कई बार कोशिश की कि रघुपाति से इस बारे में सीधे बात करे, लेकिन उसका व्यवहार और भी संदिग्ध हो गया। वह हर सवाल से बचता, झूठे बहाने बनाता और बातचीत को बार बार किसी और दिशा में मोड़ देता। जब पुलिस ने आखिरकार रघुपाति को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की, तो कहानी ने और भी खतरनाक मोड़ ले लिया। पुलिस ने पाया कि दुर्घटना वाली रात उसकी मोबाइल लोकेशन उसी जगह थी जहां मां का एक्सीडेंट हुआ था। यह सबूत उसके बच निकलने के सारे रास्ते बंद कर रहा था। दबाव बढ़ते ही रघुपाठी का चेहरा उतर गया, उसकी आवाज कांपने लगी और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। जैसे ही पुलिस ने उसके सामने सारे सबूत रखे, वह चुप हो गया, बिल्कुल सन्न। अब सवाल यह था कि वह चुप क्यों है? क्या वह खुद घटना का जिम्मेदार है या किसी और को बचाने के लिए चुप है?